हेलो एवरीवन। भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ने हाल ही में एक नया हाई टच किया है, एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अब ये खबर तो चारों तरफ है, लेकिन ये जो इतनी बड़ी रकम है, इसका असल में मतलब क्या है? चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं एकदम आसान भाषा में। जी हाँ, 702.96 बिलियन यूएस डॉलर्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लेटेस्ट डेटा के हिसाब से ये है इंडिया का नया फॉरेक्स रिजर्व। सुनने में तो ये नंबर बहुत ही मैसिव लगता है ना, पर इसकी कहानी इस नंबर से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो फिर मेन क्वेश्चन तो यही उठता है कि देश के लिए इस जायंट नंबर का असल मतलब क्या है? कहां से आता है ये सारा पैसा? और सबसे जरूरी बात, ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड, एक सुरक्षा कवच की तरह काम कैसे करता है? चलिए इन सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ओके, तो इस मैसिव फिगर को समझने के लिए ना हमें एकदम बेसिक से शुरू करना होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चन। आखिर ये फॉरेक्स रिजर्व्स होते क्या हैं? इसको ऐसे इमेजिन कीजिए, ये किसी भी देश के सेंट्रल बैंक का, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई का, एक तरह का इमरजेंसी फंड है, एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट। ये फंड फॉरेन करेंसीज में रखा जाता है और इसका काम है हमें ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक से, मतलब दुनिया भर में होने वाले आर्थिक उतार चढ़ाव से बचाना। इसमें होते हैं फॉरेन नोट्स, बॉन्ड्स और दूसरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। पर इतना बड़ा रिजर्व बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? वाई द बिग पुश? इसकी कहानी शुरू होती है 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस से। उस मुश्किल दौर से हमने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। तब कमिटीज ने रेकमेंड किया था कि इंडिया के पास एटलीस्ट 12 महीने के इंपोर्ट्स को कवर करने जितना रिजर्व तो होना ही चाहिए। और आज की तारीख में हम करीब 11 महीने के इंपोर्ट कवर पे पहुंच गए हैं, जो वाकई एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ओके, तो अब तक हमें यह पता चल गया है कि ये रिजर्व क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है। पर अब एक और इंटरेस्टिंग सवाल, इस मैसिव ट्रेजर चेस्ट के अंदर आखिर है क्या क्या? असल में इसके 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। सबसे बड़ा हिस्सा, द लायंस शेयर, वो है फॉरेन करेंसी एसेट्स या एफसीए। इसमें यूएस डॉलर, यूरो और जापानीज येन जैसी मेजर करेंसीज होती हैं। नेक्स्ट आता है गोल्ड रिजर्व्स, सोना, जो हमेशा से ही स्टेबिलिटी और सेफ्टी का सिंबल रहा है। फिर हैं स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, जिन्हें एसडीआर्स कहते हैं। ये बेसिकली आईएमएफ का बनाया हुआ एक रिजर्व एसेट है। और चौथा है आईएमएफ के पास हमारा रिजर्व पोजीशन, जो मेंबर कंट्री होने के नाते हमारे कोटा का एक हिस्सा होता है। राइट, तो ये चारों कंपोनेंट्स मिलकर हमारी इकोनॉमी के लिए एक शील्ड, एक ढाल का काम कैसे करते हैं? चलिए अब इस डिस्कशन के सबसे क्रूशियल पार्ट पर चलते हैं कि व्हाई दीज रिजर्व्स आर सो इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री। मोटे तौर पर इसके 5 सुपर इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। पहला, ये एक इकोनॉमिक बफर है। रिसेशन के टाइम पर इकोनॉमी को कुशन देता है और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बनाए रखता है। दूसरा, जब हमारे इंपोर्ट्स हमारे एक्सपोर्ट्स से ज़्यादा हो जाते हैं तो उस डेफिसिट को ये रिजर्व्स ही कवर करते हैं। तीसरा, ये आरबीआई को मार्केट में इंटरवेंशन करके रुपये की वैल्यू को स्टेबलाइज करने की पावर देता है। चौथा, ये इंश्योर करता है कि हम अपने फॉरेन डेट्स टाइम पर चुका सकें, जिससे हमारी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी बनी रहती है। एंड फाइनली, क्राइसिस के समय ये लिक्विडिटी यानी कैश फ्लो गारंटी करता है, ताकि देश अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस पूरी कर सके। तो ये बात तो क्रिस्टल क्लियर है कि हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक शील्ड है। लेकिन हर शील्ड को टेस्ट किया जाता है और आगे कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो इस शील्ड की असली परीक्षा ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो चैलेंजेस क्या हैं। सबसे पहला और बड़ा चैलेंज, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस की वोलेटिलिटी। तेल महंगा होता है तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता है और इसका सीधा सीधा प्रेशर हमारे रिजर्व्स पर आता है। दूसरा है कैपिटल आउटफ्लो का खतरा, मतलब अगर ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स बदलते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर्स अचानक से अपना पैसा देश से बाहर निकाल सकते हैं। फिर एक कांस्टेंट प्रेशर है स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर के सामने रुपये को मैनेज करने का। और हाँ, एक और रिस्क है शॉर्ट टर्म फ्लोज पर हमारी डिपेंडेंसी, मतलब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स पर ज्यादा निर्भरता, जो इकोनॉमी में वल्नरेबिलिटी बढ़ा सकती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, आज की इस अनसर्टेन ग्लोबल सिचुएशन में इंडिया के इस इकोनॉमिक शील्ड के लिए सबसे बड़ा टेस्ट क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।